हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, इन सब के एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। दोस्तों हर वीक संडे को मैं आपके साथ जुड़ता हूं और आपको ये गाइड करने की कोशिश करता हूं कि अगले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो भी प्रोग्राम है मार्केट का वीकली डोज, ये आपको हर वीक देखना चाहिए। आप अचानक से किसी वीक में आ जाओगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। हर वीक में जुड़ते जाइए। इन बिटवीन अगर मेरे व्यू में कोई भी बदलाव होते हैं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। अगर बहुत ही कुछ बड़ा चेंज हो गया तो मैं इन बिटवीन वीक में आके भी वीडियो बना देता हूं। तो अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूं और कुछ एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, ये दोस्तों एवरी संडे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। संडे का दिन दोस्तों पूरा मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, पूरा कंटेंट बनाना, ये रिकॉर्ड करना, आप तक डिलीवर करना, पूरा संडे मेरा चले जाता है। इसके लिए आपको कोई चार्ज तो किया नहीं जा रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम इस वीडियो को आप शेयर तो कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और ये सीरीज जो मैंने चालू की है इसको मैं आपके लिए हमेशा कंटिन्यू करता रहूंगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों पूरा आपको देखना जरूरी है। आगे जैसे जैसे जाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाइवर्जेंस पे मैं आपको बात करने वाला हूं। डाइवर्जेंस वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जरूर देखना आपको, तो पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड सेट कर देता हूं। एक लंबे टाइम से हम देख रहे हैं और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि निफ्टी को एक बार 16,500 700 जाना चाहिए और बैंक निफ्टी को 39,000 जाना चाहिए। ये व्यू हमारा लंबे टाइम से था। उसके बाद एक आध वीक के लिए हमारा व्यू थोड़ा सा बदल गया था क्योंकि मार्केट को मूवमेंट को देख के, लेकिन अभी हम स्टिल हमारा वही व्यू इंटैक्ट है, 16,500 700 जाना चाहिए था। अब लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस बार निफ्टी ऊपर जा सकती है और उसके रीजन के लिए मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए थे और बताया था कि क्यों जा सकती है। तो देखते हैं दोस्तों चार्ट पे कि हमने क्या बात की थी। ये देखिए लास्ट टाइम में जब निफ्टी में आया था, इसको छोटे टाइम फ्रेम का मैं चार्ट पे लेके जाता हूं आपको 15 मिनट के। ये देखिए ये टाइम पे करीब लास्ट टाइम में आया था आपके साथ, यहां से यहाँ पे मैं आपके साथ लास्ट टाइम जुड़ा था और तभी भी ये लेवल ब्रेकआउट हुआ नहीं था। यहाँ पे जुड़ा था 15,850 के आसपास, तभी भी लेवल ब्रेकआउट हुआ नहीं था जो ऊपर का 15,900 था। लेकिन हमने बात की थी कि इस बार इसके जुड़ने के ऊपर लेवल को निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बैंक निफ्टी में हमने ये बात की थी कि अगर बैंक निफ्टी, अगर आपको याद हो तो डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया था, वीडियो भी अवेलेबल है, आप चैनल पे देख सकते हो। ये जब लेवल क्रॉस करेगा 34,800 तो बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आएगी। उसका रीजन दोस्तों मैंने आपको क्लियर बताया था, बहुत सारे चार्ट बताए थे। एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं कि उन चार्ट में क्या हुआ। सबसे पहले मेन रीजन जो हमारा निफ्टी को इस बार 16,000 क्रॉस करना था, उसका जो मेन रीजन था वो बैंक निफ्टी था। इसलिए था क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैंने आपको क्लियर बताया था, ये देखिए कि जो बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है ना वो 200 ईएमए पे आ चुके हैं। अब 200 ईएमए से ज्यादा नहीं जा सकते, नीचे तो बाउंस कर सकते। तो ये देखिए एचडीएफसी में ये मूवमेंट हुई है। हम यहाँ पे बात करके गए थे, ये मूवमेंट हुई है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, ये देखिए यहाँ पे हम बात करके गए थे, ये मूवमेंट हुई है। उसके बाद ये देखिए एचडीएफसी एएमसी में ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई बट फिर भी ये देखिए ये भी ऊपर चला गया। ये देखिए एचडीएफसी लाइफ, ये बात करके गए थे, ये भी फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मूवमेंट देखिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये करीब करीब उसी लेवल पे है। इसका मतलब है जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, और ये आपके लिए एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, अगर कोई स्टॉक 200 दिन के ईएमए पे आ जाता है और अगर वो अच्छा है तो बहुत जल्दी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, वहां से बाउंस लेगा। तो ये चीज के हिसाब से हमें पूरा लग रहा था कि एक बार यहां से बैंक निफ्टी बाउंस लेगी, और जब बैंक निफ्टी लेगी तो 30% वेटेज निफ्टी में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का है। तो ऑब्वियस ही बात है निफ्टी को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने और भी चीजें देखी थी। मैंने बोला था मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन गैस सेक्टर, तो हमने गेल का आपको चार्ट बताया था। देखिए गेल ने भी अच्छा बाउंस लिया है। एमजीएल की बात की थी, एमजीएल ने भी कहीं ना कहीं देखो ये कैंडल्स यहां से बाउंस लिया है। उसके बाद ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर कम और बेश उसी के आसपास है बट फिर भी उसने भी ये बाउंस तो लिया है। ये देखो ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ये देखिए ब्रिटानिया, जितने स्टॉक हमने डिस्कस किए थे पूरी लास्ट वीक में जो लिस्ट है ना वही लिस्ट आपके सामने लगी हुई है। ठीक है, और ये जो वीडियो लास्ट वीक में हमने जो बात की थी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप देखिए, आपको लर्निंग मिलेगी। उसके बाद ऑटो में ज्यादा मूवमेंट आई नहीं बट फिर भी कहीं ना कहीं वो भी अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे भी गए नहीं है। एमएनएम में थोड़ा सा मूवमेंट आया, बजाज ऑटो, ये देखिए। तो इस तरीके से जो हमने लास्ट टाइम एनालिसिस की थी, इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो एक बार चलने को तैयार है, जो निफ्टी को ऊपर खींचेगी।
आपने देख लिया एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद उसके लिए एफएमसीजी ने उसको सपोर्ट किया, ऑटो ने उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, तो सब ने सपोर्ट किया। अब जो ब्रॉडर व्यू है अपना, वो व्यू ये है कि निफ्टी ने एक बार 16,000 तो क्रॉस कर दिया है, ठीक है, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट बता दूं, डेली चार्ट बता दूं, देखिए तो निफ्टी ने एक बार ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन भी कर दिया। अब आगे क्या? अब आगे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक निफ्टी ये लेवल के नीचे नहीं आ जाता जो उसने ब्रेकआउट कर दिया था, आप बोल सकते हो 15,925, जब तक इस रेंज के ऊपर है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में चले जाता है, इसका मतलब अब ये लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो उस पर आप ऊपर का कैप मत लगाइए, ठीक है, उस पर ये मत देखने की कोशिश मत कीजिए कि ऊपर कहां तक जा सकता है, ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि नीचे कहां आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ऊपर जहां तक उसको जाना है जाने देंगे। फिलहाल ये 16,200 पे चल रहा है, अपना व्यू क्लियर है 16,500 700, हो सकता है नेक्स्ट वीक में उसको हम फिर रिव्यू करेंगे, बट नीचे आपको फिलहाल ये ध्यान देना है कि 15,950 के नीचे अगर आ जाता है तो इस रेंज में वापस आ जाएगा, तब जाके दिक्कत करेगा। तो नीचे का लेवल आपको पता होना चाहिए, ऊपर आपको पता है कहां तक जा रहा है। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है, ये देखिए बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट है उनमें अभी भी बाउंस की जगह बाकी है। ये देखिए एचडीएफसी बैंक, ये जो है ना, इनमें अभी भी थोड़ी बहुत बाउंस की जगह अभी ऊपर बाकी है, इनको और ऊपर जा सकते हैं ये लोग, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ऑल। तो उसके हिसाब से अभी तक तो ये व्यू देख के लगता है कि बैंक निफ्टी भी अपना ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसको इस बार निकालेगी और 37,000 जो अपना नेक्स्ट लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास आ सकती है। तो ये वीक दोस्तों अपना ये जो व्यू है वो कमिंग वीक के लिए बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना चाहिए, तो ये जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था एक डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाला हूं आपको, इसको ना बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो दोस्तों पहले अपन निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का मैं मंथली चार्ट लगा रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये साल की शुरुआत में मतलब 1 जनवरी से, ये लाइन हम हटा देते हैं फिलहाल, 1 जनवरी से अगर आप निफ्टी देखोगे, ये देखिए 1 जनवरी से अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी ने करीब करीब 20% रिटर्न दिया है। मतलब ये साल में जनवरी से लेकर जुलाई तक निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप निफ्टी जूनियर देखते हो, निफ्टी जूनियर मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50, जो मतलब निफ्टी क्या होता है, निफ्टी में सबसे बड़े स्टॉक होते हैं जो नेक्स्ट बड़े स्टॉक है, मतलब नेक्स्ट 50 स्टॉक, आफ्टर 50 स्टॉक जो अगले 50 स्टॉक है, अगर आप उनमें ये देखोगे तो उनका रिटर्न आप चेक कर लीजिए, एक साल का उनका रिटर्न आपका बन रहा है, ये देखिए उनका रिटर्न बन रहा है करीब करीब 25%, ठीक है। निफ्टी का रिटर्न 20% है, जो नेक्स्ट 50 स्टॉक है उनका रिटर्न बन रहा है 25%। और आगे चलते हैं, अब मिड कैप का रिटर्न देखिए आप, ये देखिए अगर आप मिड कैप का रिटर्न देखना चाहोगे तो मिड कैप का रिटर्न करीब करीब 35% बन रहा है, ठीक है। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये देखिए ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसका अगर आप रिटर्न देखोगे, ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न देखोगे तो 50%। तो दोस्तों ये डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, 20%। और स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब ऐसे स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं। देखिए निफ्टी में टॉप 50 आते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसके बाद के 50 आते हैं, उसके बाद मिड कैप में टॉप 250 आते हैं, और फिर स्मॉल कैप में 250 के बाद के पूरे। मतलब बेसिकली जनरली आप बोलोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक होते हैं वही हमारे पास होते हैं। तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना, उसने साल में 50% रिटर्न दिया है, ठीक है। वेरेज अगर हम निफ्टी की बात करो तो सिर्फ 20% रिटर्न दिया है। मतलब जो मोटे स्टॉक है, बड़े स्टॉक है, उन्होंने 20% रिटर्न दिया है और छोटे स्टॉक ने 50 दिया है। और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहे हैं रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। निफ्टी 20%, उसके बाद जूनियर 25%, स्मॉल कैप 35% एंड सॉरी मिड कैप 35%, स्मॉल कैप 50%। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये दोस्तों हमेशा याद रखिए, ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है ना इतना, ये कभी सस्टेन नहीं कर पाता। ये ना इनको कहीं ना एक यहाँ पहुंच चुका है, एक यहाँ पहुंचा है, दोनों को आपस में मिलना पड़ेगा। अभी मिलना पॉसिबल कैसे है? एक तो तरीका ये है कि अगर हम ये मान लेते हैं निफ्टी यहीं रुक जाए 16,000 के आसपास, तब तो ये बात हो गई कि निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिया। तब उसके बाद जो स्मॉल कैप इंडेक्स है जिसने 50% का रिटर्न दिया, उसको बहुत ज्यादा गिरना पड़ेगा, तब जाके दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो बट अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं इतना बड़ा करेक्शन। तो पॉसिबिलिटी क्या है? अब पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ पे, स्मॉल कैप यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कमिंग डेज पे निफ्टी ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा, 16,200 300 400 500 600 ऐसा चलता रहेगा। बट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ऐसे गिरता रहेगा और दोनों आके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे।
ये पॉसिबिलिटी अभी नेक्स्ट वीक के लिए बन रही है। तो जो जो 16,000 को क्रॉस होने का जो एक्साइटमेंट है, जो लोगों में एक्साइटमेंट है, नए लोगों में कि भाई 16,000 क्रॉस हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बड़ी बुल मार्केट वगैरह नहीं चालू हो रही है। मतलब शॉर्ट टर्म की बात करो, लॉन्ग टर्म तो पिक्चर अलग ही है। मतलब अगर आप 2 महीना 3 महीने की बात करो तो मेरे ख्याल से 16,000 इज जस्ट अ नंबर। अब आपको ये दिखेगा कि भाई इंडेक्स तो बढ़ ही रहा है लेकिन आपके स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो डाइवर्जेंस हुआ है ना, इनको खत्म करना है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ दिखे, बट आपके जो शेयर्स हैं, स्टॉक्स है, वो नहीं बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज है और हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन दे, हो सकता है गिर जाए। अब आप और बड़ी पिक्चर देखते हैं, ये देखिए। अब लोग ये बोलते हैं कि जो कोविड का हाई था वो मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी में था 12,500 का और निफ्टी 16,000 पे। मतलब जो प्रीवियस कोविड के हाई पे निफ्टी काफी ऊपर चल चुका है, ठीक है। अब अगर यही चीज आप स्मॉल कैप में देखते हो तो स्मॉल कैप तो जस्ट अभी अपने हाई के आसपास आया है। अब निफ्टी का हाई तो 12,500, वहां से निफ्टी ऑलरेडी काफी चल चुका है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स अभी तो जस्ट हाई के आसपास आया है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि भाई अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस की जगह है। लेकिन कैसा होता है, जब ये दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म में आप मेरे से लिख के ले लो कि आने वाले 3 से 5 साल में आपको इतना रिटर्न देगा ना स्मॉल कैप इंडेक्स, मतलब आपके जो स्टॉक्स होंगे वो आपको इतना रिटर्न देंगे ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। निफ्टी तो मतलब वो कहीं के कहीं पीछे छूट जाएगी, ठीक है। निफ्टी भले आपको ऐसा लगेगा, जो मैं आपको बोलता हूँ निफ्टी 50 आपको 2025 तक 50,000 दिखेगा, तो वैसा देखा जाए तो निफ्टी 3 ही गुना हो रही है, 16,000 है ना, 3 ही गुना हो रही है। लेकिन इन 3 गुना में जो आपके स्टॉक्स होंगे ना आगे के 5 साल में, वो 10-10 गुना हो जाएंगे। तो ये चीज होने वाली है। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज है, बट शॉर्ट टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में फिलहाल जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, अगर आप नीचे से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना हो चुका है। देखो ना, नीचे 3,300 का और ऊपर 10,000, तो नीचे से 3 गुना हो चुका है। वेरेज अगर निफ्टी देखोगे नीचे से तो सिर्फ डबल हो चुका है। तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इन दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है वो कम हो जाए, तो निफ्टी चलने लगेगा, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे रुकेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों शॉर्ट टर्म व्यू है। थोड़ी सी लंबी आप बोलोगे तो स्टॉक्स तो ऐसे परफॉर्म करने वाले। इनफैक्ट कल ही हमने हमारी जो फर्स्ट एड की बैच चल रही है स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग की, उसमें मैंने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कई सारे चार्ट ओपन करके बताया जो अभी 2008 के हाई के बाद निकल रहे हैं। 2008 के हाई से अभी निकल रहे हैं, 10-10 12-12 साल की करेक्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तो अभी तो यहां से स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स है, छोटे छोटे जो इंडेक्स वाले छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इनमें तो इतनी अपसाइड बाकी है कि अब मैं बता नहीं सकता आपको, इतना बड़ा पोटेंशियल। मतलब मेरी नजरों से देखोगे तो मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है इस मार्केट में, पूरी आग लग सकती है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी भले आपको चलता हुआ दिखे, बट हो सकता है आपके जो शेयर्स है वो थोड़े से अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 10-20% का कनेक्शन, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 8-10% का करेक्शन कभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। नीचे से जो पोर्टफोलियो ट्रिपल हो चुका है, क्या 10-20% करेक्शन नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। अगर इसी को हम लोग फॉरेन इंडाइसेस के साथ बात करेंगे तो आप देख सकते हो, ये देखिए डाउ जोन्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग फॉरेन इंडाइसेस इसलिए देखते हैं ताकि हम लोग वहां से एक इंडिकेशन ले सके कि भाई कुछ हो सकता है क्या, कुछ खराब हो सकता है क्या हमारे लिए। फॉरेन इंडाइसेस टॉप पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो डाउ फ्यूचर एकदम टॉप पे। अगर हम रसल की बात करें, ठीक है, रसल भी कहीं ना कहीं अपनी रेंज में अच्छे से, कोई मतलब निगेटिव इंडिकेशन नहीं है। जो ब्राजील का इंडेक्स है वो थोड़ा सा गिर रहा है, बट वो एक्सपेक्टेड था, वो ये लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं या फिर मैक्सिमम 200 ईएमए इसके आसपास समझ जाना चाहिए। तो ठीक है, उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जो फॉरेन इंडाइसेस हैं तीनों, और आप बाकी भी देख लोगे एसएनपी वगैरह, तो मतलब फॉरेन जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वहां से अपने को ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, कोई ज्यादा निगेटिव संकेत नहीं है। यहाँ पे जो डॉलर है, अपना हमेशा से मानना ये रहा है कि डॉलर को वीक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम में आया था तो डॉलर यहाँ से वीक हो गया था, अब डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। लेकिन मेरा दोस्तों अभी भी मानना है कि डॉलर को बहुत ज्यादा ऊपर जाना नहीं है। ये लेवल या फिर मैक्सिमम आप बोल सकते हो जो पुराना लेवल है 93 के आसपास, इसके ऊपर डॉलर मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा। एक्चुअली डॉलर इसलिए बढ़ रहा है कि मैंने आप लास्ट टाइम बताया था आपको कि ये जो यूएस गवर्नमेंट है वो डॉलर को वीक होने देना नहीं चाहती, वो थोड़ा सा बीच में इंटरवेंशन कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो अगर डॉलर वीक हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने अभी अगर आप मेरे बहुत सारे वीडियोस पुराने फॉलो कर रहे हो, तो अगर ये डॉलर बढ़ा है तो मुझे बताइए गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ होगा। बिल्कुल, डॉलर बढ़ा है तो गोल्ड सिल्वर गिरना ही चाहिए। देखो ये डॉलर बढ़ा है ना, ये देखो गोल्ड, ये देखिए, ये देखिए गोल्ड में जो गिरावट हुई, सिल्वर देखिए, ये देखिए,
गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है, अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर आपको पिक्चर बताऊं, तो डॉलर मेरे ख्याल से इस लेवल के आसपास और इस, या बोल सकते हो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर आप गोल्ड और सिल्वर की बात करें, तो ये जो हमने बॉटम पकड़ा था गोल्ड सिल्वर में, ये वाला लेवल, मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, सिल्वर अगर जाना चाहे तो ये लेवल तक जा सकता है, जो कि ये लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गया, मतलब गोल्ड सिल्वर भी ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ही है, ठीक है। अब इंडियन रूपी, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इंडियन रूपी देखोगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो इंडियन रूपी है, अगर आप देखोगे तो इंडियन रूपी कहीं ना कहीं गिर रहा है, मतलब इंडियन रूपी, ये जो गिरना मतलब इंडियन रूपी स्ट्रांग हो रहा है, तो ये अपने लिए ठीक ठाक संकेत है। क्रूड ऑयल जैसे हमने बात की थी, क्रूड ऑयल उसी रेंज में फंसा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए, क्रूड ऑयल अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जो हमने बात की थी मोटे मोटे में, अगर मैं आपको समरी कर दूं, तो बिल्कुल समरी वही है जैसे हमने बात की थी, अभी वैसे ही चल रहा है। 16,000 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट हो चुका है, 16,500 700 भी मार्केट जा सकती है, बट आपके पोर्टफोलियो में खुशी होने लायक मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा चीज होने वाली है। थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड है, स्पेशली आपके स्टॉक में। इंडेक्स को आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा करेक्शन नहीं है, बट पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास जो भी स्टॉक है उसमें थोड़ी छोटी मोटी करेक्शन आपको दिख सकती है, बट आपको उससे घबराने डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका लंबा व्यू है तो अगेन मेरा स्टांस वही है, अगर आपके पास कोई अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो 20-30% वहां से बुक कर लीजिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि पूरा स्टॉक बुक कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में एक बार जो स्टॉक हाथ से निकल गया ना, वो आपको वापस खरीदने का मौका नहीं देगा। 20-30% आप बुक कर लीजिए, जहां पे आपको 3 गुना 4 गुना का रिटर्न मिल रहा है, नीचे से आपने खरीदा है। और इस बात की जगह रखिए कि वही स्टॉक, देखो लेना तो वही, एक बात समझिए, जो स्टॉक 3-4 गुना हुआ है ना, वही 10 गुना होएगा। जो घोड़ा है वो घोड़ा ही है, जो गधा है वो गधा ही है। लेना तो आपको वही स्टॉक है जो आपने बेचा है। तो अगर आप ये देख सकते हो कि 20-30 बढ़ गया है, वहां से अगर 10-15% 20% की करेक्शन कर दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन नहीं, मैंने हमेशा पता है, इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रेडर हो, बहुत बढ़ चुका है तो बेचो, और कितना बेचो, 30-40 20-30% ही बेचो, और वही स्टॉक अगर नीचे मिले तो लो। और अगर आप चर्निंग कर सकते हो, स्मार्ट प्लेयर हो, जैसे अगर आपने लास्ट टाइम भी व्यू देखा था, पूरे वीक में आप देख लो, स्मॉल कैप वगैरह स्टॉक तो चले नहीं है, बट अगर आप स्विचिंग कर सकते हो, स्मार्ट स्विचिंग कर सकते हो, गेल एमजीएल या बैंकिंग जो भी आप कर सकते हो। भारतीय एयरटेल तो टॉप पे ठहरा हुआ ही है। भारतीय एयरटेल तो यहाँ से मैं अगले साल तक तो उसको डबल देखता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया। तो अगर स्विच कर सकते हो तो बढ़िया है, स्विच नहीं कर सकते, इन्वेस्टर हो तो टेंशन ही नहीं है, और अगर चाहते हो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना तो कर लो, और उसी स्टॉक को नीचे मिले तो ले लो। सो दिस इज द व्यू। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।